Hello all and welcome. So today we will discuss about first to file generic. So basically इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि FTF और फर्स्ट टू फाइल जेनरिक्स बेसिकली होता क्या है. सो बेसिकली जो F2F फाइल है और F2F जेनरिक जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली हम जेनरिक ड्रग ट्रायल एप्लीकेशन में ये टर्म्स यूज़ करते हैं और ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम इसका मीनिंग और इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जेनरिक ड्रग होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. सो बेसिकली द जेनरिक ड्रग इज़ अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट इज इक्विवेलेंट टू अ ब्रांड नेम प्रोडक्ट इन डोजेज फॉर्म, इन स्ट्रेंथ, इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन क्वालिटी, इन परफॉर्मेंस और इन इंटेंडेड यूज. सो जो जेनरिक ड्रग होता है, जेनरिक ड्रग इक्विवेलेंट होता है ब्रांड प्रोडक्ट के इन अ फॉर्म ऑफ डोजेस, इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, इन अ फॉर्म ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन क्वालिटी और इन इंटेंडेड यूज. So in most cases the generic product become available after innovator patent expire. So basically generic जो product है वो available तब होता है market में जब innovator patent expire हो जाता है. So first generics are the first approval by a FDA which permits a manufacturer to market a generic drug product in United States. So basically जब इनोवेटर का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद FDA अलाउ करता है कि जेनरिक ड्रग को मार्केट में आने के लिए. सो नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ हैच-वॉक्समैन एक्ट एक्चुअली इनकरेज जेनरिक कंपनी टू चैलेंज patent if generic company is first to file its ANDA, which means ki abbreviated new drug application with para 4 certification and prevails in subsequent lawsuit, that generic company is granted a period of market exclusivity of 180 days. So basically suppose इनोवेटर पेटेंट एक्सपायर होने ही वाला है, उसके बाद ही जेनरिक ड्रग किसी भी जेनरिक कंपनी ने जेनरिक एप्लीकेशन को सबमिट करा है, तो उसके बाद जैसे ही फर्स्ट कंपनी ने सबमिट कर दी अपनी एप्लीकेशन, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट टू फाइल एप्लीकेशन. तो उसके उस टाइम पीरियड के बाद उसे उस जेनरिक कंपनी को 180 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है उस एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद कि अब 180 डेज तक कोई भी अदर एप्लीकेशन नहीं आ सकती है. अब उस इनोवेटर जो कि इनोवेटर है मीन्स की रेफरेंस है, अब उसके बाद उसका जेनरिक ड्रग अदर कंपनी का जेनरिक ड्रग की अप्रूवल मिल गया है, अब 180 डेज़ है अदर जेनरिक कंपनीज के पास. सो इसमें क्या है कि रेफरेंस ड्रग जो कि मार्केट में अवेलेबल है, अब उसका जेनरिक ड्रग भी आ गया है. 180 डेज तक कोई अदर जेनरिक ड्रग नहीं आएगा, सिर्फ एक ही उसका जेनरिक ड्रग मार्केट में अवेलेबल है. सो बेसिकली इसे बोलते हैं 180 डेज एक्सक्लूसिविटी. सो इसका मतलब क्या है, सपोज कोई भी रेफरेंस ड्रग है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस अज्यूम एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल का. कोई भी पैरासीटामोल है, रेफरेंस ड्रग उसका अवेलेबल है सपोज 100 रुपीज़ का. अब जो जेनरिक ड्रग का अप्रूवल मिला है सपोज, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी वही सेम ड्रग को 95 रुपीज़ या 90 रुपीज़ में सेल करेगी. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जेनरिक कंपनी है F2F में फर्स्ट टू फाइल में जेनरिक कंपनी ने अप्लाई करा, उसे अप्रूवल मिल गया, उसे 180 डेज़ का एक्सक्लूसिविटी मिली. तो 180 डेज़ तक तो जेनरिक ड्रग वो ड्रग मार्केट में लॉन्च कर सकती है, बेच सकती है. तो 180 डेज़ तक वो क्या करेगी, अपना प्राइस रेफरेंस ड्रग से थोड़ा लो रखेगी. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी मार्केट का शेयर होता है रेफरेंस ड्रग का, वो थोड़ा डिक्रीज़ होने लग जाता है और जो जेनरिक ड्रग का आता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है. बिकॉज वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो सेल्स होती है, सेल्स में इनली इफेक्ट हो जाती है. बिकॉज जो रेफरेंस ड्रग है, जो कि रेफरेंस का भी पेटेंट पीरियड टाइम में वो रेफरेंस ड्रग 100 रुपीज़ का था, अब उसका जेनरिक आ गया है, वही जेनरिक अब 90 रुपीज़ का है. तो बेसिकली कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, वो 90 वाला ही स्ट्रिप लेगा या मेडिसिन लेगा जो कि उसे अब 100 का पड़ रहा था, अब उसे वो 90 का पड़ रहा है. सो बेसिकली फर्स्ट टू फाइल एप्लीकेशन देखा जाए तो फर्स्ट टू फाइल में क्या है, फर्स्ट टू फाइल में एक रेफरेंस ड्रग होता है, रेफरेंस का पेटेंट ही एक्सपायर होने ही वाला होता है, तब भी कोई भी फार्मा कंपनी आती है, अपना जेनरिक ड्रग फर्स्ट टू फाइल एप्लीकेशन डालती है. अगर उसे अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल मिलने के बाद उसे 180 डेज़ की एक्सक्लूसिविटी मिलती है. मींस कि 180 डेज़ तक कोई भी अदर कंपनी अदर जेनरिक ड्रग नहीं आ सकती मार्केट में, सिर्फ एक ही जेनरिक ड्रग रहेगा.
अब एक जेनरिक ड्रग है तो रेफरेंस ड्रग सपोज 100 रुपीज़ का है, तो वो जेनरिक वाले क्या करते हैं, वो 90 रुपीज़ का सेल आउट करते हैं मार्केट में। सो इससे क्या होता है, जो रेफरेंस ड्रग का मार्केट है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, और जो जेनरिक ड्रग का मार्केट है वो स्लाइटली इंक्रीज़ होने लग जाता है। बिकॉज सिंपल सी बात है, कोई ड्रग हमें 100 की मिल रही है, अब उसका जेनरिक आ गया वो 90 की मिल रही है, सब तो कंज्यूमर क्या करेगा, लो प्राइस की तरफ ही जाएगा। सो इसे बोलते हैं फर्स्ट टू फाइल जेनरिक। और इसमें होता है 180 डेज एक्सक्लूसिविटी। सो आफ्टर 180 डेज़ के बाद अदर कंपनीज भी आती है अपना जेनरिक लेके। सो ये सारा प्राइसिंग का चलता रहता है। सो ये था सारा F2F फर्स्ट फाइल टू जेनरिक। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।